Hello students. Beta, today I am going to start a new topic, limit and continuity. लिमिट तुसी +1 तो स्टार्ट की हुई है। +1 दे विच तुसी लिमिट किया सी ते +2 दे विच तुसी कंटिन्यूटी कर ली सी। लिमिट ऑफ फंक्शन तुहानू पता ही है कि किद्दां फाइंड करनी है, ते कंटिन्यूटी भी तुसी पता कि कंटिन्यूटी तुसी किद्दां कीती हुई है। लेकिन इन दिस क्लास वी विल डिस्कस लिमिट एंड कंटिन्यूटी बाय डेफिनेशन। बेटा हुण तक जिहड़ी तुसी लिमिट ते कंटिन्यूटी कीती सी वो सी तुहाडे कोल डायरैक्ट मैथड, दैट वार डायरैक्ट मैथड। के सुपोज करो तुसी लिमिट फाइंड करनी सी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² - 1 ओवर x - 1। असी लास्ट प्रीवियस भी किया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ते 0/0 फॉर्म बनती आ। लेकिन तुसी फर्स्ट जो +1 च +2 च की आ, दैन इनू करते सी x - 1 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ये फैक्टर कैंसल हो जाता सी। सो विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 1 विच इज इक्वल टू 2। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचेस टू 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज दी लिमिट। कि अगर x 1 नू अप्रोच कर रहा दैन ये फंक्शन किस वैल्यू नू अप्रोच कर रहा। सो तुसी +2 च बेटा +1 +2 च भी किया कि लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट असी कदों करते हैं अगर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा <1 एंड <1 ली फंक्शन का बिहेवियर सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन f(x) इज इक्वल टू x - 1 when x is less than 3, when x is less than 3 and when x is greater than 3, suppose this is 2x - 4, सो बेटा अगर असी इत्थे गल करिए कि <3 ली बिहेवियर कुछ होर आ, फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है, <3 ली डिफरेंट फंक्शन आ, एंड वी आर टू वैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। 3 ते लिमिट पूछी हुई है बट <3 ते <3 ली डिफरेंट फंक्शन आ। दैन उस केस दे विच असी लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट करते सी। ते अगर असी लिमिट की गल करिए, लिमिट के कॉन्सैप्ट की गल करिए, सुपोज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) 2x + 1 इज इक्वल टू, वी आर टू प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3। यह मतलब यह है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 आ कि अगर x 1 नू अप्रोच कर रहा, इफ x इज अप्रोचिंग टू 1 देन दिस फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 3। व्हाट डज इट मीन? देखो एक तो यह भी गल ध्यान रखियो कि x इज अप्रोचिंग टू 1 इन 1 डायमेंशन। अगर असी 1 डायमेंशन की गल करिए, इफ दिस इज x इज इक्वल टू 1 then we have 2 ways to approach x is equal to approach 1। साढ़े को 2 ways ने x is equal to 1 ਨੂੰ approach ਕਰਨ ਦੇ। 1 is from left hand side and 1 is from its
ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ that limit is called left hand limit। अगर ਅਸੀਂ right hand limit ਤੋਂ x ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੇਖੀਏ that is called the right hand limit। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गल करा कि x इज इक्वल टू 0, x इज अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, x इज अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, जिन्होंने ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ नेगेटिव लिख ਦਿੰਦੇ ਆ, but it doesn't mean this is -1, it means x is approaching to 1 from its left hand side। Clearly if x is approaching to 1 from its left hand side then x will be less than 1 and slightly less than 1। now for example 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.97, 0.99, 0.999। so clearly students x is approaching to 1 from its left hand side। x हमेशा 1 ਨੂੰ अप्रोच करेगा but can never be equal to 1, कदे भी 1 ਦੇ इक्वल नहीं होएगा। so if x is approaching to 1 from its left hand side, now we will see the behavior of f when x will approach to 1 from its left hand side, which will give us the left hand limit। now we will see the behavior of f। now if we will put 0.9, 0.9, 1.8, that is 2.8। now at 9.1, 0.91 f will become 2.82, 2.84, 2.86, 2.9, 2.94, 2.98, 2.998। clearly students if x is approaching to 1 from its left hand side, f is approaching to which value? 3। so clearly f is approaching to 3, so we will say that limit x approaches to 1 from its left hand side means, which we will say it this is the left hand side, left hand limit, sorry। so this is the left hand limit, left hand limit is equal to 3 because as f is approaching to 3। so this is the left hand limit। now if x will approach to 1 from its right hand side, so अगर असी right hand side दी right side तो approach करिए from its right hand side, x is approaching to 1 from its right hand side means x 1.1, 1.09, 1.08, 1.06, it may be 1.04, 1.03, 1.02, 1.01, 1.001, 1.001। now x is approaching to 1 from its right hand side। now the behavior of f is 2.2, 2.18, 2.16, 2.12, 2.08, 2.06, 2.04, 2.02, 2.002, 2.002, 02 and so on। सॉरी बेटा इत्थे थोड़ी जी मिस्टेक होगी, इत्थे तुसीं लिखना इत्थे जो आप 1.1 सबस्टिट्यूट किया वी विल गेट 3.2, 3.18, 3.16, 3.12, 3.08,
So 3.02, 3.002, 3.0002. So clearly if x is will approach to 1 from its right hand side, means x is greater than 1 slightly. Clearly f is approaching to which value? X is approaching to 3. So we will say that right hand limit x approaches to 1 plus fx is equal to 3. So in this case, left hand limit is equal to right hand limit. So when left hand limit is equal to right hand limit, we will say the limit of the function exists. So इनू लिखते सी left hand limit is equal to right hand limit. So it means limit x approaches to 1. Limit of the function when x will approach to 1 is equal to 3. So it is students limit of the function when x will approach to is equal to 3. But sometime it may happen that left hand limit is approaching to 3 but right hand limit is approaching to some different number. It may approach to 4. Then we will say that right hand limit is equal to 4. In that case, left hand limit is not equal to right hand limit. So we will say that limit of this function does not exist. Limit of fx at x is equal to 1 does not exist. फिर असी उस तो बाद कंटीन्यूटी की गल की सी, तुसी कंटीन्यूटी +2 च रीड की है बेटा। कंटीन्यूटी च असी ये देखते सी कि वैन एक्स इज इक्वल टू 1, देखो असी जो लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट की गल करते हैं, एक्स विल अप्रोचेस टू 1 बट कैन नैवर बी इक्वल टू 1। एक्स कदे 1 नहीं हुंदा, बट कंटीन्यूटी च असीं ये देखते हैं वैन एक्स इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू की होएगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए वैन एक्स इज इक्वल टू 1 देन फंक्शन कितना एफ ऑफ 1। सो अगर असीं एफ ऑफ 1 की गल करिए, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 because when x is equal to 1, 2 into 1 is 2 plus 1 3. So f of 1 is 3, actual value भी 3 and limit भी 3. So if this limit of the function at some point, जिस पॉइंट पे भी असी लिमिट चेक कर रहे हैं या कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पे लिमिट इज इक्वल टू इट्स एक्चुअल वैल्यू, देन we said that function is continuous at x is equal to 1. फिर असी कहने हैं कि फंक्शन किया कंटिन्यूस आ एट पॉइंट ए इफ लिमिट x approaches to a, limit of the function is equal to actual value, then we say that function is continuous at x is equal to 3. now ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे लिमिट कॉन्सेप्ट यूजिंग डेफिनेशन बाय, जिन्हों असीं ये भी कह सकते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो सब तो पहला असीं कुछ डेफिनेशंस करांगे। सब तो पहला साडे कोल है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। Now any open interval
any open interval a comma b containing some point c, some real number c is called a neighborhood of C. Clearly here A is less than C less than B. Then open interval AB is called neighborhood of C. For example, अगर मैं गल करा now open interval 1 2 we can say that is neighborhood of 1.5. It is a neighborhood of 1.4 because 1.4 lies between 1 and 2. It is a neighborhood of 1.1. It is a neighborhood of 1.9. It is a neighborhood of 1.6. So it is called neighborhood of a point. Now next, the important definition is deleted neighborhood. Deleted neighborhood. Now अगर असी deleted neighborhood की गल करिए, जिदा कि असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि this we can say that this is the neighborhood of 1.5. If I will take C is equal to 1.5, then this is the neighborhood of 1.5. If I delete 1.5 from this neighborhood, this interval, then we will say that this is the deleted neighborhood of 1.5. मीन्स अगर 1.5 की neighborhood दे विचों मैं 1.5 डिलीट कर दवा, डिलीट मीन्स all the points between 1 to 2 except 1.5. 1.5 ਦੀ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं 1.5 ना कंसिडर करा, that will be the deleted neighborhood of 1.5. means A comma C union C comma B means I am excluding C. अगर मैं 1.5 की गल करा, 1 comma 1.5 union 1.5 comma 2 मीन्स मैं इस इंटरवल दे विचों 1, 2 ओपन इंटरवल दे विचों 1.5 डिलीट करता, एक्सेप्ट all the numbers except 1.5. This is the called deleted neighborhood. This is very, very important definition, deleted neighborhood. For example, देखो स्टूडेंट, अगर तुहानू किसी पॉइंट की तुसी डिलीटेड नेबरहुड कंसीडर करनी है, सुपोज वी हैव 1, ते अगर असी 1 की डिलीटेड नेबरहुड की गल करिए तो नेबरहुड वैसे तो तुसी कुछ भी ले सकते हो. वी कैन कंसीडर 0.82, 1.2, 1.1 except 1. This is the deleted neighborhood of 1. अच्छा, डिलीटेड नेबरहुड की गल करिए 0.9, ये भी हो सकती है 0.92, 0.92, 1.2. बट मोस्टली देखो असी केसिस दे विच जदों असी बाय डेफिनेशन क्वेश्चन करने लिमिट दे, वी विल टेक ए स्मॉल नंबर. तुसी फॉर एग्जांपल बहुत स्मॉल नंबर ले लिया
0.1। नो 0.1 डिस्टेंस कंसिडर कर लिया, 0.1 नंबर ले लिया। नाउ मैं हुण की करांगा 1 दे विचों 0.1 सबट्रैक्ट किया तो कितना बन गया 0.9। 1 माइनस 0.1 कंसिडर किया, फिर 1 दे विच मैं ऐड करता 0.1, दैट विल बिकम 1.1। सो असी ये भी कंसिडर कर सकते हैं 0.9, 1.1 माइनस, अगर वो मैं 1 सबट्रैक्ट कर देव, डिलीट कर दा, दैन इट विल बिकम दी नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1। सो इत्थे मैं वैल्यू 0.2 डिस्टेंस भी काउंट कर सकता सी, 0.2 भी ले सकता सी, then it will become 0.8 to 1.2। मतलब मोस्टली जिदा मैं इस क्वेश्चन इस फर्स्ट एग्जांपल च कंसिडर किया, लेफ्ट हैंड साइड ते ज्यादा डिफरेंस सी, राइट हैंड साइड ते घट सी। ठीक है, असी कोशिश हमेशा ये करनी आ कि दोनों साइड ते सेम रहे। ये जिहड़ा नंबर लेना है तुसी अपनी मर्जी नाल, असी बहुत छोटा होर भी इनू छोटा कर सकते हैं। वो किद्दां कर सकते हैं, इफ आई विल टेक I may take 0.05, then फिर असी 1 दी अगर नेबरहुड की गल करिए, then it will become 1 minus 0.5 to 1 plus 0.5 minus 1, so it will become 0.95, 1.05 minus 1। सो ये भी तुहाडे कोल डिलीटेड नेबरहुड होगी 1 दी। So now here I am introducing a number delta। देखो इत्थे दा मैं एक फिक्स नंबर कर लिया ना, एग्जाम्पल कंसिडर कर ली, लेकिन जनरली जदों भी असी क्वेश्चन करने ने, जदों तुहानू पॉइंट दे किसी पॉइंट ते असी लिमिट चेक करनी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू a ते लिमिट कंसिडर करनी है। अगर असी x इज इक्वल टू a ते लिमिट कंसिडर करनी आ, a दी लिमिट डिलीटेड नेबरहुड लैनी आ, क्योंकि अगर a ते लिमिट डिस्कस करनी आ तो सानू a ते a दी डिलीटेड नेबरहुड भी कंसिडर करनी पैनी आ। ते हुण a दी अगर मैं डिलीटेड नेबरहुड कंसिडर कर रहा तो उहदे लई मैनू कोई नंबर भी कंसिडर करना पएगा। जिवें हुण मैं इत्थे 1 दी नेबरहुड कंसिडर कीती, तो मैं 1 दी नेबरहुड लई मैं 0.5 कंसिडर किया, तो मैं ये वाला ओपन इंटरवल कंसिडर कर लिया 1 दी नेबरहुड लई, डिलीटेड नेबरहुड लई। बट गल यह भी अगर मेरे को रैंडमली नंबर कोई ए पिया, तो फिर मैं उहदे विचों ए दे विचों 0.05 सबट्रैक्ट करके मैं तुहानू किद्दां दस्सांगा कि कितना बनेगा। सो बेटा अगर तुहाडे कोल कोई इदां दे नंबर आ रहे ने, असीं जनरल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, रैंडमली एनी नंबर लई कोई लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट कंसिडर कर रहे हैं किसी जनरल पॉइंट रैंडम पॉइंट ए ते, दैन वी विल टेक, असी इदां दा नंबर जिहड़ा स्मॉल नंबर कंसिडर डिस्टेंस कंसिडर करना, वो भी फिर असी रैंडम कोई नंबर जिन्हों असी डिनोट करांगे डेल्टा नाल। डेल्टा की होएगा, इदां दा ही कोई नंबर होएगा, वेरी स्मॉल रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, बट इट विल बी पॉजिटिव। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਡੈਲਟਾ। नो डेल्टा इदां ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ a ਦੀ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰਹੁਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ a ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ x = a, डेल्टा ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ 0.5, ਦੈਨ डेल्टा डिफरेंस इधर हो गया तो a ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ a - डेल्टा, डेल्टा इधर पुआइंट हो गया तो वह बन गया a + डेल्टा। सो अगर जिमें डेल्टा 0.5 है ना, तो ए सबट्रैक्ट किया, इतने तुहाडे कोल पॉइंट आ जो a - डेल्टा, दैन दिस पॉइंट विल बी a + डेल्टा। डेल्टा की है, डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0, डेल्टा नेगेटिव नहीं लेना, डेल्टा विल बी स्मॉल रियल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, लाइक 0.05, लाइक 0.02, इट मे बी 0.06 एंड सो ऑन। सो अगर असी डिलीटेड नेबरहुड की गल करिए तो डिलीटेड नेबरहुड की आएगी,
ए दी, then it will be a minus delta to a plus delta open interval minus a. There is one more way to write this one, that is 0 less than, देखो इत्थे अगर मैं गल करा इस पॉइंट ते आने तो पहला कि इस जेडी एक इंटरवल होएगा, मतलब अगर ये गल करिए कि दिस इज ए माइनस डेल्टा कॉमा ए यूनियन ए कॉमा ए प्लस डेल्टा, वो सारे पॉइंट फ्रॉम ए माइनस डेल्टा टू ए एंड ए टू ए प्लस डेल्टा, मीन्स ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी अगर नंबर एक्स होएगा देन एक्स विल बी ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा बट लेस देन ए, और ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा. ठीक है. सो अगर हुण इनू मैं डिनोट जदों करना सी एक्चुअल जदों डेफिनेशन च असीं इनू यूज करांगे तो किद्दां करांगे, ऑल वैल्यूज या इन इंटरवल की अगर असी गल करिए इट कैन बी रिटन एज 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. ग्रेटर देन 0 क्यों? बिकॉज अगर मैं एक्स माइनस ए दा मॉडुलस दी अगर मैं इक्वल टू 0 करता तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स में इक्वल टू ए, बट इन द लिमिट I already told you x can never be equal to a. So here that's why we exclude x is equal to a, means modulus of x minus a can never be equal to 0. Less than delta because it is open interval. अगर इक्वल टू डेल्टा करता then it will become the closed interval. बट जदों असीं डेफिनेशन करते हैं neighborhood दी, then we will always consider open interval. So जदों भी असी डिलीटेड नेबरहुड की गल करनी है, किसी पॉइंट की डिलीटेड नेबरहुड कंसीडर करनी है, अगर मैं बी की डिलीटेड नेबरहुड कंसीडर करांगा then first of all I will take delta greater than 0 be a real number, small real number such that 0 less than x माइनस बी लैस दैन डेल्टा. ये हुण जिहड़े तुहाडे कोल इंटरवल आएगा दैट इज विल बी ओपन इंटरवल. इट मीन्स दिस इज बी माइनस डेल्टा टू बी यूनियन बी टू बी प्लस डेल्टा. दिस इज दी ओपन इंटरवल. बेटा तुहाडे लिए न्यू कॉन्सैप्ट आ ते तुहानूं इहदे लई हार्ड वर्क बहुत करना पएगा, ते मैं इसलिए भी स्टार्ट कराया कि तुहाडे कोल हले स्टार्टिंग दे विच बाकी सबजैक्ट्स की इन्नी बर्डन नहीं है, क्योंकि ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ तुहाडा नैक्सट क्लास दे विच भी यूज होना, जब तक तुसीं मैथ पढ़ना है तुहाडा कॉन्सैप्ट तो हमेशा यूज होएगा. सो बाय डेफिनेशन बच्चों को यही औखा लगता हुंदा किते किते, क्योंकि स्टार्टिंग दे विच हार्ड वर्क नहीं करते फस्ट ईयर दे विच, फिर उही थ्रू आउट जब तक तुसीं मैथ पढ़ोगे तो ये कॉन्सैप्ट हमेशा औखा लगना. सो बाकी मैं कल नैक्सट क्लास दे विच डिस्कस करांगे इस तो अगे. ठीक है, तुसीं इहनूं थॉरली जिन्नी भी वीडियो नूं चंगी तरह एक दो बार देखो, बुक चको, स्टार्टिंग दे विच डेफिनेशनस गिवन ने. ठीक है, उन्होंने अच्छी तरह उन्होंने रीड करो तो समझने की कोशिश करो. जिथे भी कोई प्रॉब्लम आती है दैन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है, ओके बेटा.